वेलकम टू माय चैनल गुंजन भारद्वाज। तो हम ना कुछ बातें बोलते हैं, ठीक है। जैसे एक तरफ चल रहा है जगत भैया अपनी क्लीन चिट कराने के लिए वो दिखा रहा है कि मैं जगत दीदी की क्लीन चिट उसको क्लीन चिट दे रहा हूँ और मेरी उससे बात हो रही है। ये चीज़ शो कर रहा है कि वो मुझे बोल रही है करने को, वो नहीं दे रही है, मतलब वो नहीं कर रही है बात, ठीक है। तो एक चैनल है, उधर लाइव स्ट्रीम चल रही थी, वहाँ पे हल्का जी आती है, ठीक है, परसों। तो वहाँ पे ना उसकी तो बहुत बेइज्जती होती है। सबने बताया ये गेम खेल रही है, हर एक की चैट लाती है, ये करती है। अगर प्रूफ देना है तो क्यों नहीं देती, और हर किसी के घर में घुस के ये सब रिकॉर्डिंग का क्या गेम खेल रही है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करती है, उनको बोलती है आप ऑफलाइन आइए और मैं आपको देती हूँ, आप अपने चैनल पे डालना। वो बोलते हैं हम क्यों डालें, तुम डालो, तुम्हारा चैनल तो खुद का है। तो वहाँ पे बहुत लोगों से बैंड बज जाती है, उसके सवालों के जवाब दे नहीं पाती है, भाग जाती है। फिर कल उसकी लाइव आती है, फिर वहाँ पे हमारी बैलगाड़ी की ठाकुर वहाँ पे आती है, अर्पिता जी। उनके सारे पॉइंट एक एक होते हैं, वो पहले ही बोल देती है। मैं मतलब मेरे को पहले से पता था और मैं पहले से ही सबको वो अवेयर कर रही थी, लेकिन जनता पागल है, नहीं हो रही थी। क्योंकि और भी रिएक्शन चैनल हैं इधर उधर की कहानी बुन रहे थे, ठीक है। जो दूसरे चैनल है, जो उसके अलावा अर्पिता जी के अलावा दो तीन चैनल और हैं, वो अच्छे हैं, ठीक है। तो पता है क्या है? छेनू जी आए, वो बोले मैं ऐसा भाई हूँ ना, ऐसा कोई भाई नहीं होगा, हाँ, जो अपनी बहन के लिए इतना करता है। मैं पता है जवाब दूंगी, हाँ, आपके जैसा भाई कहीं नहीं होगा जो बहन के साथ मिलके व्यूज़, खाली व्यूज़ व्यूज़। जब तक तुम्हारी इज्जत का माटिया पलीत नहीं हो रहा था, कुछ सब कुछ अच्छे से था, तुम लोग को मज़ा आ रहा था, ठीक है। कैसे बिना कुछ जाने पहचाने तुम लोग सगाई कर लेते हो, सामने वाले की लाइफ खराब करते हो। ऐसा भाई होना चाहिए ना। और फिर ऐसा भाई होना चाहिए जो अपनी बहन को किसी और के साथ देखना पसंद करे, जिसको वो भाई बोलते थे। तुम लोग उसको बोलते थे भाई भाई भाई। पता है वो लपुटू जी ने ना इस तरीके का शो किया था ना, लोग कमेंट भी करते थे आपके जैसा भाई इस दुनिया में नहीं है, तारीफ करते थे। तो वो एक बार बोला था, मैंने कमेंट किया था उसके इंस्टा पे, बोला नहीं उसका भाई तो ये है, छेनू का नाम लेके बोला था कुछ करके, कि पहले वो है। तो वो पॉइंट कि मतलब उसका भाई छेनू है, मैं नहीं हूँ, उसका पॉइंट बोलने का मतलब ये था, है ना। तो मतलब छेनू जी बोलते हैं ना मेरे जैसे भाई नहीं हो, कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि ना जब ये होता है ना, मतलब जो कुछ हुआ, तो सबसे पहले डंडा लेके होके लेके कोई भाई होगा ना, अगर उसकी बहन के साथ ऐसा हो रहा है, पूरे वाईटी पे हो रहा है, गली मोहल्ले में ये सब, तो होके लेके सामने वाले को अच्छे से करके आते हैं, ठीक है। लेकिन आप तो आराम से बैठ के सो रहे हैं, मज़े ले रहे हैं। सबसे पहले ऐसा भाई जो अपनी बहन की रक्षा करता है, वो सबसे पहले एक्शन लेता है, खाली एक्शन का दिखावा नहीं करता है। अब भी कल लाइव में बोल रहा था दो प्रूफ, मैं एक्शन लूँगा। क्या तुमने अब तक एक्शन नहीं लिया? तुम लोग खाली ये बोलते हो हम ये नहीं बोल सकते, हम ये नहीं बोल सकते, हम पे रेस्ट्रिक्शन है, हम लोग नाम नहीं ले सकते। उस चीज़ के तुम लोग प्रूफ दो। ये लोग ना ऐसी गेमबाजी खेल रहे हैं, ठीक है। बल्कि हम पब्लिक को इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, हम लोगों को मेंटली हरास कर रहे हैं, ठीक है। और हो सके तो इन सबके चैनलों पे ज़्यादा से ज़्यादा रिपोर्ट मारे, फिर देखते हैं कि ना ये लोग कितनी वीडियोस इनकी चलती है। इनकी वीडियोस अभी चल रही है, जैसे जगत दीदी की वो शादी वाली वीडियोस मिलियन में गई थी, अब उसके बाद की वीडियोस देखना कितने व्यूज़ गए। वैसे ही ये जगत भैया कंट्रोवर्सी में इतने व्यूज़ लेके जा रहा है, बिना कंट्रोवर्सी के तो उसे तो 30,000, 40,000, 50,000, इससे ऊपर जा ही नहीं रहे थे। और जो भी ये जो हो रहा है ना, इस सबसे आप लोग अवेयर रहिए। ना हल्का पे भरोसा कीजिए, ना जगत दीदी, ना जगत भैया, ना जगत भैया के जो ये लैंडा है ना, इसके खानदान, किसी पे भी भरोसा मत कीजिए। मतलब जब भी ये वीडियो डालें, इनकी वीडियो पे रिपोर्ट मारिए।
आती हैं जगत दीदी, बार बार लाइव आके धमकी देती है, मैं अपने आप को ये कर लूँगी, वो कर लूँगी, इसके ज़िम्मेदार आप होंगे, ये होंगे, वो होंगे। क्यों भाई? गलती करने के टाइम पे तुमने ये ज़िम्मेदारी क्यों नहीं ली? अगर मेरी ये गलती सामने आई तो इसकी जवाबदारी कौन देगा? इसका ज़िम्मेदार तो मैं ही रहूँगी, क्योंकि ये गलती मैंने की है, एक भाई के साथ ये सब किया। और तब तुमको ये समझ में नहीं आया, एक 6 साल की बच्ची है तो मैं ये क्यों करूँ? किसी और से कर लेती शादी, जो अनमैरिड है, मैरिड, डाइवोर्सी जो भी होता, किसी और के घर को बर्बाद करने से अच्छा था अपने घर को आबाद करती। तब 6 साल की बच्ची याद नहीं आई थी तुमको। कमाने के टाइम पे भैया सचिन भाई, ओ लप्पू भैया याद आता है। पति जी, फलाना फलाना, मेरी बेटी। अपने दम पे कभी कमाओ। जैसिका दी ने जो बताया, बहुत हैरानी हुई सब चीज़ सुन के। मैं बाल स्ट्रेट कर लूँ क्या, लोग क्या बोलेंगे, ये कर लेंगे, तुम अपनी तरफ से कराओ, ये बोलो। क्या क्या था वो बात सुन सुन के। अच्छा मैं रोके वीडियो दिखाऊं, बनाऊंगी, ये करूँगी, क्या था? इतनी फेक लेडी हो तुम। नीतू दीदी के साथ क्या क्या नहीं, क्या हमें नहीं पता। हम तो उनको भी पर्सनली हम नहीं जानते। हमने उनको जितना जाना है बस जाना है, लेकिन अब पीछे क्या है क्या नहीं पता नहीं। इस कंट्रोवर्सी के बाद तो पता नहीं। और देखिए, ये लोग दुहाइयाँ दे के आते हैं। एक आती हैं, हमारा बेटा जैसा भी है बहुत अच्छा है, ये है, बोलते हैं हमारे बेटे के खिलाफ मत बोलो। अरे तुम कैसी माता हो? तुम कुमाता हो? तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है? चलो वो तो गलती उस लेडी की भी थी, लेकिन वो चैट वैट सब सामने डाल रहे। क्या तुमने ये चीज़ नहीं समझी? एक माँ होने के नाते क्यों समझोगी? क्योंकि वो तो तुम्हें ही कुछ नहीं समझता है। दिखाने के लिए उसको उस दिन माँ याद आ रही थी, और टाइम याद नहीं आती है माँ। तुम लोगों ने उसको इतना छूट दिए। तुम्हारे हस्बैंड जो एलेक्सा अंकल हैं, उनके तुम आंटी बस कभी कभी बटन ऑन करती हो बोलने के लिए, वो भी गंद बकते हैं और कुछ नहीं बकते। बच्चे को नचनिया बोल देते हैं। नचनिया तो आप लोग हैं, आप, आपकी बहू, आपके बच्चे। बोल रहे थे वो फ़ोन में बच्चे आजकल के वो फ़ोन में रहते हैं। अरे आपकी तो नातिन कितना फ़ोन में रहते हो, तो जरासी सी है। आप उस पर कंट्रोल करिए ना, बाकी की दूसरे छोटे बच्चों पे कंट्रोल करिएगा। नचनिया बोलने से पहले आप अपने इंस्टा और यूट्यूब के शॉर्ट्स और रील्स देख लेना कौन नचनिया है। अब बोल देंगे तो आपको बुरा लग जाएगा। ये तो हमारे सुहाग की निशानी है, करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जो दुख दिखाते दिखाते आप जो हरकतें करते हो ना, इसीलिए ये चीज़ बोली जाती है, समझे? तुम लोग को नाचने के अलावा कुछ आता नहीं है, सिर्फ डॉलर चाहिए। घर परिवार इससे कोई मतलब नहीं है कि क्या है क्या नहीं, क्या अच्छा है क्या बुरा। बोलते हमारे यहाँ डीएम कलेक्टर आता है, कौन क्या करता है हमें क्या लेना देना। तुम जैसे क्या ही बोले, कबूतर खाने में कौन ही आएगा। ठीक है, आए जो आए। और ना ये लोग ना प्लानिंग करते हैं, आज नहीं बनाएंगे, वो नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये ना पब्लिक के हिसाब से चलते हैं। पता है पब्लिक पब्लिक क्या कमेंट कर रही है। हमने उस दिन बोला था, और मैंने उस दिन पैनल पे भी उसको लप्पू टिचिन को बोला था, कुछ टाइम तुम वीडियो और कम्युनिटी बंद कर दो। वो तो नहीं किया बंद, लेकिन उसके घर वाले तो बंद कर दिए। ठीक है, फिर आज आ गए, बैट ठीक कर रहे हैं, जैकेट निकला जो चूहा कुतरा है, हमारी बहुरिया पढ़ी लिखी कलेक्टर बहुरिया पहन लेगी, हल्का सा चूहा एक खरीद दिया है। क्या बोले, इन लोगों ने ना यूट्यूब को इस तरीके से कर दिया है ना, घिन आ रही है कि ऐसे भी लोग होते हैं जो भाई बहन का रिश्ता, बाप रे बाप, सोचते हैं आँख बंद करके कुछ भी करो, सोते जाते, यही लोग दिखते रहते हैं। इस तरीके का पब्लिक को पागल कर दिया है। और ना ये लोग बोलते हैं हमारी वजह से व्यूज़ कमा रहे हैं। तुम्हारी वजह से कोई व्यूज़ नहीं कमा रहा है, तुम लोगों की वजह से व्यूज़ कमा रहे हो, लोग तुमको देख रहे हैं। अब और जब जब कोई भंडारा और करता है ना, तो सब जाते प्रसाद लेने। अब ये हो रहा है तो क्यों ना ले। ठीक है, तुम किसी की इज्जत का जो धज्जियां उड़ा देते हो ना इज्जत की, तब तुम कुछ नहीं बोलते हो। जब कोई तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ाता है ना, तो बहरूपिया मोम और एलेक्सा जी ऐसे बैठ जाते हैं ऐसे करके, और एलेक्सा का ऐसे बटन ऑन कर देते टिंग टोंग, और फिर एलेक्सा जी बोलते हैं, भाई बोलने से कुछ नहीं होगा, माँ बाप का फर्ज निभाओ, अपने बेटे के दो कान के नीचे दो और पकड़ के ले आओ, 10 दिन हाथ पैर बांध के रख दो उसके, समझे? या यूं बताओ कि वो अपने माँ बाप को माँ बाप नहीं समझता है। ठीक है,
माँ बाप तो समझता ना, तो कुछ तो बात मानता, लेकिन व्यू सबको चाहिए, सबको थाली में बैठ के व्यूज़ चाहिए। ठीक है। और पता है, ये लोग ना पैनल पे आते हैं, पैनल पे मैंने भी बोला था, ठीक है, बहुत कुछ बोला था, वो मैंने अपनी वीडियो में डाला है, प्लीज़ देखिएगा। और मैं इसको मुँह पे ही बहुत कुछ बातें बोली थी, समझा रहा था उसका, जो जो मैंने बोला था ना, उसके बाद जो ये समझाया था ना, मुझे बताइएगा क्या वो आंसर सही था उसका? मुझे तो नहीं समझ में आया, ठीक है। और उसके बाद वो देखिए, उसको वही औरतें पसंद है जो उसकी तारीफ़ें करती है, पैनल में आएँगी, उससे ललो चप्पो करती हैं, फलाना ढिमकाना करती है। और हाँ, उस दिन लाइव में किस-किस को लेके आया था? वो परसों वाले जीजा, वो जीजा को लाया था, और वो एक भिखारी को लाया था छप्पर वाले। किसी की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, पर वो लायक इसी की है। क्या 2 पैसा लेके तुम किसी के लिए उल-जुलूल बोल रहे हो? बहुत गलत, बहुत गलत। ऐसे लोगों को तो देखना भी नहीं चाहिए। पता है, ये लोग है ना, बहुत से लोग ना टीवी से छुटकारा लेके ही आए होंगे, क्योंकि टीवी सीरियल भी ऐसे आजकल कैसे आ रहे हैं, लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। पर उसके बाद तो ये जब से आया है वाईटी पे, ये क्या से क्या मचा रहा है। बहुत से इतने अच्छे अच्छे चैनल है ना वाईटी पे, जो फैमिली ब्लॉगिंग करते हैं और इतना अच्छे तरीके से करते हैं, जो क्या ही बोले। और पता है, इतना पागल कर दिया है, इतना पागल कर दिया ना इन लोगों ने। पर कोई बात नहीं, इनके चक्कर में ना मुझे तो बहुत अच्छे फ्रेंड्स मिले हैं, बहनें मिली हैं, इतनी अच्छी अच्छी। देखिए, लोग बोलते होंगे नाम नहीं लेना चाहिए, मैं तो लूँगी। जो करीबी चैनल है वो तो है ही, लेकिन इस कंट्रोवर्सी से मुझे कितने लोग मिले, वंदना जी, अर्पिता जी, श्वेता जी, स्वाति दी। स्वाति दी से कम कनेक्शन हो पाता है, लेकिन वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे रिएक्शन देते हैं, कट टू कट वर्ड बोलते हैं, मतलब कि सिर्फ वीडियो जो रहती है ना, वो इस तरीके से बोलती है, मतलब उनकी देखोगे तो अच्छा लगेगा। और अर्पिता जी, सबसे आगे मैं उनको रखूँगी, भले उनसे पर्सनली बात होना हो, लेकिन जितना वो बोलती है एकदम सही सटीक, कब से वो बोल रही हैं, इन पे भरोसा मत करो, इन पे भरोसा मत करो, ठीक है। तो और कुछ पैनल में एक मिली थी फ्रेंड, चिंकी मिली है, ठीक है। और अर्पिता जी के यहाँ पे मुझे बहुत क्लोजली मिले हैं, ये हमारी सुमी, मेधा, और भी बहुत हैं, प्रियंका की दुनिया, और आराती जी, और एक आकांक्षा, और एक आरती सिंह और हैं, और ना, और कृष्णा जी मिले, कृष्णा शोर, और भी थे, मतलब वो लोग आते नहीं होंगे पता नहीं, लेकिन ये बहुत क्लोजली है। तो मेरा ये बोलना है कि जो ये कंट्रोवर्सी कर रहे हैं ना, इसके लिए कुछ ना कुछ ऐसा एक्शन होना चाहिए कि इनके चैनल एकदम लो हो जाए, सब्सक्राइबर एकदम लो हो जाए। तब देखते हैं लोग कितना मेहनत करते हैं, कितना क्या करते हैं, इनको कितना लोग प्यार देते हैं। अभी एक चीज़ मैं बोल रही हूँ, जैसे जगत दीदी आती है, बार बार बोलती है मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, मेरी मेरी इतनी क्या गलती थी, मेरी फलाना गलती थी। मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ जगत दीदी, आपकी जो गलती थी ना, वो माफ़ी के काबिल लायक कुछ नहीं है। कम से कम इतना कर दो कि अपने मुंह से, जैसे वो लप्पू टुचिन ने बोला है, आके बस एक क्लैरिफाई दे दो कि हाँ, मैंने ऐसा किया, ऐसा ऐसा किया, ये किया, और ये मेरी गलती है कि मैंने अपने मुंह बेले भाई को पति परमेश्वर बनाया। बस पब्लिक पे छोड़े, पब्लिक को माफ़ करना है कि नहीं करना है। पब्लिक पब्लिक दया खा सकती है, माफ़ तो कोई नहीं करेगा, ठीक है। जिसके पति के साथ तुमने किया, उस औरत को तुम उससे तो माफ़ी मांगते हैं। इतना तो शर्म आनी चाहिए, हम किसी के घर में जा रहे हैं, उसका घर तोड़ने जा रहे हैं। मेरे को तो यही है। और वो जो भाई बोलता है ना मैं ऐसा भाई हूँ, तुम कैसे भी भाई के लायक नहीं हो, होते तो उस लप्पू टुच्चिन को जाके 2 झापड़ मारते। कैसे हिम्मत हुई मेरी बहन से इश्क लड़ाने की, और कुछ तो अपनी बहन को देते कि किसी और औरत का क्यों घर बर्बाद किया। तुम्हारे साथ रह रही तो इतना हक है तुमको, जब प्यार करने का हक है तो लताड़ने का भी है। तुम्हारे माँ बाप को भी तुम नहीं कर सकते थे, तुम्हारे माँ बाप को करना था। अब आ रहे हो उसको सफ़ेद चट्टा बनाने। गलत बात है, ये बहुत गलत बात है। और हल्का, इतना प्रूफ है मुझे तो, अपने उससे ब्लॉक कर रखा है, ऐड हो ही नहीं पाती, तो मैं तो कल बताती हूँ उसको। ज़्यादा उछल रही है, कोई मत उसके, अब सीख ले लो, उसके कनेक्शन में मत रहना। सबके घर में जा जाके रिकॉर्डिंग विकॉर्डिंग करती है, फिर परोस देती है पहले ही आके। क्या ही वो औरत है, इतनी बेशरम औरत है, लोग क्यों भरोसा करते हैं उसको। पैसे का लालच नहीं था तो दूसरा चैनल क्यों बनाया।
और मैंने उस लप्पू किचन को उसके पैनल पे यही बोला था कि तुम बोलते हो, मैंने आप करके ही बोला था इज्जत से ही, कि आप बोलते हैं कि भाई मेरे हमारी वजह से ये लोग डॉलर कमा रहे हैं, हमारे नाम से डॉलर कमा रहे हैं। मैं कहा असली डॉलर आप कमा रहे हो, मैं कहा डॉलर तो आप कमा रहे हो, नए नए चैनल खोल के पूरा खानदान डॉलर कमा रहा है, फलाना ढिमकाना करके मैंने बोला भी था। जब तक इंसान अपनी वॉइस को लाउड नहीं करेगा, वो अपने मन की बात नहीं रख पाएगा। इसलिए मैं यही बोलना चाहती हूँ, जो लोग दबे रह जाते हैं प्लीज़ अपनी बात को ना ऊंचा करके बोलिए, तब जाके ही आपके मन की बात लोगों के बीच में आएगी। और मैं यही बोलूँगी, ये जो दो फैमिली है, तिवारी फैमिली और जगत ये जंगल फैमिली, इनको बिल्कुल भी सपोर्ट मत कीजिए, इनके चैनल को रिपोर्ट मारिए। और जो ये जो मुद्दा है, इसके बाद ये जो रिकॉर्डिंग ये धरती मोम और तहलका हल्का जो भी ये हरकतें कर रहे हैं, इनके ऊपर एक एक्शन होना चाहिए। तहलका और हल्का, हल्का कह रही हूँ, ये हल्का तो वो हो गई समाज सेवा, धरती माँ, इसने अपने वजह से और रिएक्शन चैनल को बदनाम किया है। लोग गाली देने लग रहे हैं रिएक्शन चैनल पे, जो हरकत उसने की है। व्लॉगर्स को जो गाली पड़ती है वो इन जगत दीदी और एक ये जगत भैया पे क्यों पड़े? इन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। बोलते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदी करते, तो इन लोगों ने किया ना, तो इन लोगों को जला, जो करना है इनके चैनल को, जो भी करिए फेंके इन लोगों को। चलिए गाइस, चलते हैं, देखते फिर आएंगे हम लोग, फिर बातचीत करेंगे, ठीक है? चलिए बाय। लेकिन मेरे को बताना कि ऐसा पति और ऐसा भाई होना चाहिए कि नहीं, बताइएगा।